तो आज का टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। जैसे कि हम नीट में या JEE में हम या कि 9 से स्टार्ट होता है, क्लास 9 में कुछ क्वेश्चन में आ जाता है इसमें कि उसमें आता है कि हमारा कि कोई भी सब्सटेंस है वो अभी उसका इतना टेम्परेचर है तो 5 मिनट बाद कितना टेम्परेचर, 10 मिनट बाद कितना टेम्परेचर होगा। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन तुम देखे होंगे बहुत सारे मॉड्यूल या कहीं पे भी क्वेश्चन बैंक पे, तो ये जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में बेसिकली एक लंबा चौड़ा सा डेरिवेशन करके एक फॉर्मूला आता है। तुम जा रहे हो, नीट दे रहे हो, JEE दे रहे हो या अपना कोचिंग का जहाँ पे तुम जा रहे हो उसका मॉड्यूल या टेस्ट में अटैम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें तुम फॉर्मूला याद करके जाओगे तो भूलना ही है कि लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। उससे अच्छा एक और तरीका भी आता है इसको बिना फॉर्मूला का भी करने का, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो उसे फॉर्मूला वगैरह में या क्वेश्चन जाने से पहले मैं ये समझाता हूँ कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग होता क्या है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग होता ये कि एक बॉडी, उसका अभी बॉडी या सब्सटेंस कुछ भी, उसका अभी टेम्परेचर कितना है, बाद में किसी रेफरेंस के हिसाब से उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो तुम लोग को निकालते ही रेफरेंस, जैसे कि कोई सब्सटेंस है जो कि 60 डिग्रीज़ का है, 60 डिग्री सेल्सियस पे है, और कोई दूसरा जो टेम्परेचर दूसरा कोई सब्सटेंस है वो है 70 नहीं, तुम ज़्यादा रखो रेफरेंस में, 100 रखो, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो तुम देखोगे 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो है 70 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से जल्दी ठंडा होगा, पर शर्त ये है कि जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए 100 के हिसाब से। जैसे कि अगर सराउंडिंग में तुम्हारा जा रहा है 200 और 200 और तुमको तुम्हारा सब्सटेंस का जो 100, और दूसरे समय दूसरा जो सब्सटेंस था तुम्हारे पास वो है 70, तो 70 में डिफरेंस ज़्यादा है। तो इस समय 70 और 200 में डिफरेंस ज़्यादा है, माइनस करोगे तो ज़्यादा आ रहा है, 130 आ रहा है, मतलब कि ये जल्दी ठंडा होगा, और जो 100 वाला कम ठंडा होगा। या इसका तुम देखोगे जैसे कि एक सिंपल सा सबसे मेन नहीं, बहुत ज़्यादा फेमस जो वो है कि गर्म पानी जल्दी ठंडा होता है ठंडे पानी से। मतलब ठंडा पानी पहले ही ठंडा है, पर फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि गर्म पानी 100 डिग्री सेल्सियस में, और रिलेटिव एक अपना बॉडी कुछ है सब्सटेंस पानी, गर्म पानी वो है 80-90 है। तो 80 वाला जो है वो कम जल्दी धीमे धीमे ठंडा होगा, और जो गर्म है थोड़ा सा 100 डिग्री सेल्सियस जल्दी ठंडा हो जाएगा। यही है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसका निकालने के लिए तुम डिराइव करें, लंबा फॉर्मूला आता है, उसको याद करने का कोई मतलब नहीं है कि तुम भूलोगे उसको, क्योंकि रट्टा मारने का इसमें कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है रट्टा मारने का। सिंपल सा ये है, जैसे कि आइस हॉकी जो होता है गेम, उसमें जब आइस स्केट को वो प्लेन करने के लिए, सरफेस प्लेन करने के लिए गर्म पानी का यूज़ करते। गर्म पानी क्या करते, छिड़कते ताकि जल्दी बर्फ़ जम जाए। क्यों हम ठंडा पानी का क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि ठंडा पानी पहले से ठंडा है, वो तो जल्दी ठंडा होना चाहिए ना, बर्फ़ जमेगा। पर नहीं, गर्म पानी का करते हैं, गर्म पानी छिड़कते हैं उसके ऊपर ताकि जल्दी बर्फ़ जम जाए। क्योंकि गर्म पानी और अभी उसका वो जो आइस हॉकी जो होता है उस स्टेडियम में होता है, उसका डिग्री मतलब पूरा शीट से रहता है, वो स्टेडियम टाइप का रहता है। तो बाहर का अगर कोई भी डिग्री है, अंदर उसका इन्वायरमेंट में 0 डिग्री रहता है, और तुम गर्म पानी मार रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस पे डिफरेंस ज़्यादा है, 100 का आ रहा है। और तुम अगर मान लो थोड़ा ठंडा पानी मार रहे हो 50 डिग्री सेल्सियस का, डिफरेंस कम है, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा उसको बर्फ़ जमाने में। और जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है वो जल्दी बर्फ़ जमा देगा। तो यही है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, कि कुछ भी अब हमारा सब्सटेंस, जैसे कि वाटर है या कोई लिक्विड है या कोई सब्सटेंस है, वो जल्दी ठंडा हो जा रहा है, जबकि वो जल्दी ठंडा हो रहा है, जबकि दूसरा सब्सटेंस है जो उससे ज़्यादा ठंडा है, पर वो जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है। ये है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, कि 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर अगर हम सराउंडिंग में भी 0 डिग्री सेल्सियस है, वो जल्दी गर्म ठंडा हो जा रहा है, पर जो पहले से ठंडा है 50 डिग्री सेल्सियस पे और सराउंडिंग हम लोग का 0 डिग्री सेल्सियस, वो नहीं जल्दी ठंडा हो रहा है। तो आइस हॉकी में, आइस स्केट में जो हमारा वाटर जो अपने स्टेडियम का जो जिसमें स्केट करते हैं, उसको सरफेस में जमाने के लिए हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का ही आता है। उसका फॉर्मूला है टेम्परेचर 1 माइनस टेम्परेचर 2 अपॉन टी इज इक्वल टू के, जो कि कांस्टेंट है। फिर ब्रैकेट में टेम्परेचर 1 प्लस टेम्परेचर 2 बाई 2 माइनस सराउंडिंग का
न्यूटन ऑफ कूलिंग में ये है कि तुम्हें सराउंडिंग में ध्यान देना है कि सराउंडिंग का तुम्हारा कैसे टेम्परेचर है। तुम्हारे पास 2 सब्सटेंस दिया है, 3 दिया है, जितना भी दिया है, पर तुमको मेन पॉइंट पकड़ना है कि सराउंडिंग का कितना टेम्परेचर है। सराउंडिंग एंड टेम्परेचर से ही डिपेंड करता है कि न्यूटन ऑफ कूलिंग में कि जो हो रहा है कि जो गर्म पानी ठंडा पानी जल्दी बर्फ़ नहीं जम रहा है, गर्म पानी जल्दी बर्फ़ जम जा रहा है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। न्यूटन लॉ ऑफ जो कूलिंग का है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा तुम जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि अभी 100 डिग्री सेल्सियस का है पानी और दूसरा पानी है 50 डिग्री सेल्सियस का, तो और टेम्परेचर अभी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, सराउंडिंग का, अभी सराउंडिंग 0 डिग्री सेल्सियस भी दिया है, तो तुम देखोगे जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला फास्ट ठंडा होगा और 50 डिग्री वाला कम ठंडा होगा। और तुम ये जो इसमें जो आता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है कि 15 मिनट बाद कितना हो रहा है, 5 मिनट बाद कितना हो रहा है, उसको वो एक तुम्हारा मैट का क्वेश्चन आ जाएगा, मेंटल एबिलिटी का, कि तुम ऐसे डिपेंड उसको निकाल पा रहे हो कि नहीं, कि जैसे कि तुम दोनों को कंपेयर करके आपस में जो तुम्हारा लिक्विड का दिया है, कोई भी वाटर लिक्विड या वाटर का कोई भी टेम्परेचर दिया है, तो उसको अपने सराउंडिंग से रेफरेंस करके हिसाब से तुम मेंटली उसको कैलकुलेट कर पा रहे नहीं कर। ये मैथ का क्वेश्चन आ जाता है। अभी फिज़िक्स नहीं है, अभी मैथ है। फिज़िक्स बस यहाँ तक था कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये है कि कोई गर्म पानी जल्दी ठंडा हो जा रहा है, मगर ठंडा पानी जल्दी गर्म पानी जल्दी बर्फ़ जम जा रहा है, मगर ठंडा पानी बर्फ़ नहीं जम रहा है। ये फ़िज़िक्स है। और ये क्यों है? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ तक फिज़िक्स है। अब जो इसका आंसर तुमको निकालना है वो हो रहा है मैथ का क्वेश्चन है। जैसे कि तुम देख रहे हो कि तुम वहाँ इतना लंबा तुम JW या नीट में JW में शायद ये ज़्यादा पूछता भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो हाई लेवल का आता है करके, तो तुम नीट में पूछता है, तो तुम नीट में फॉर्मूला तुम इतना लंबा याद नहीं कर पाओगे, याद कर भी पाओगे तो वो निकल ही जाता दिमाग से। तो तुमको बस ये याद रखना है कि मेरा जो, अरे यार शांत हो जाने देते हैं इसको। हाँ मेरा नहीं है, पड़ोस का कुत्ता है। तो नीट में जैसे कि तुम्हें 2 सब्सटेंस दिया है, उसका टेम्परेचर है, तुमको सबसे पहले पकड़ना है कि तुम्हारा सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है। यहाँ पे दिया 100, यहाँ पे दिया 50। अरे कुत्ते का आवाज़, रुक जाओ।